हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां हम मेडिकल बिलिंग के बारे में जान रहे हैं। इनके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं अपने, जिससे कि हमारे दोस्त जो लोग एक प्रोसेस में आना चाहते हैं वो इन चीज़ों को सीखकर इस प्रोसेस में आ सकते हैं। मेरा नाम संतोष पंत है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में कुछ नई चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिसी या प्लान मैक्सिमम, यह क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स रिसीवेबल टू अ पेशेंट और फैमिली विद अ प्लान और कैलेंडर ईयर। यह पॉलिसी या प्लान मैक्सिमम वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लान के अंदर अगर वो प्लान एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली लिया गया है या अगर वो प्लान एक प्लान के ईयर लिया गया है, मतलब जैसे कैलेंडर ईयर हो सकता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और प्लान हो सकता है जिस भी डेट को पेशेंट ने लिया है और सेम डेट नेक्स्ट ईयर का। मीन्स अगर 1 अप्रैल 2020 को लिया है तो 1 अप्रैल 2021 तक वो प्लान चलेगा। तो इस पूरे पीरियड में जितने मैक्सिमम बेनिफिट्स पेशेंट्स को मिलेंगे, मतलब इस पूरे पीरियड के अंदर पेशेंट के जितने भी अमाउंट के क्लेम अराइज होंगे इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पर्टिकुलर अमाउंट तक जो उसका प्लान मैक्सिमम की लिमिट है उतना डॉक्टर्स को पेशेंट के बिहाफ पे कर देगी। अब अगर मैं आपको इंडिया के एग्जांपल समझाना चाहूँ तो जैसे हम यहाँ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे पूछते हैं कि आपको कितने लाख का प्लान चाहिए, आपको 3 लाख का प्लान चाहिए या 5 लाख का प्लान चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है एज के अकॉर्डिंगली, और देन हमें उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर उतने अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा, उतने क्लेम्स हमारे कवर किए जाएंगे, उसे कहते हैं प्लान मैक्सिमम। अगर एक पेशेंट अपना कैलेंडर ईयर या प्लान ईयर खत्म होने से पहले ही अपने सारे बेनिफिट ले लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी क्लेम्स को पे नहीं करती है, उसमें कुछ डिस्काउंट अप्लाई ज़रूर कर देती है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रेट्स के हिसाब से। बाकी अमाउंट पेशेंट को डायरेक्टली अपने प्रोवाइडर को देना होता है। तो हम ये जान लेते हैं कि पॉलिसी प्लान मैक्सिमम क्या होते हैं, क्योंकि हमारे आगे ये टर्म बहुत यूज़ होने वाली है। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे मैंने ऊपर भी बताया, अगर पेशेंट के प्लान मैक्सिमम मेट हो गया है तो उसके बाद जितने भी बैलेंसेस उसके क्रिएट होंगे, जितने भी क्लेम्स अराइज होंगे, वह सब पेशेंट को डायरेक्टली अपनी पॉकेट से प्रोवाइडर्स को पे करने होंगे। इस तरह से डिफरेंट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं पेशेंट के प्लान में। उन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। Certain cost sharing amount by insured that need to be paid directly to a provider during the policy। देखिए, यूएस हेल्थ केयर में अगर पेशेंट ने इंश्योरेंस ली भी है लेकिन तब भी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पेशेंट्स को रेगुलरली अपने पॉकेट से भी कुछ डॉक्टर्स को देना होता है। अब वो किस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में हम अपने अगले स्लाइड में देखते हैं। पहला टाइप जो बताया गया है वो है डिडक्टिबल। अब देखिए, हम जो भी यहाँ टाइप डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे ऑलमोस्ट हर क्लेम पे अप्लाई होंगे। अगर हम चार्ज पोस्ट कर रहे हैं तो भी हमें इसको जानना जरूरी है, अगर हम पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना, और अगर अकाउंट रिसीवेबल इंश्योरेंस कंपनी से फॉलो अप कर रहे हैं तभी इन टर्म्स का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक्चुअल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम अननेसेसरी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेशेंट को बिल करेंगे तो इससे हमारे डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं पेशेंट के साथ में, डॉक्टर्स को कंप्लेन आ सकती है बिलिंग कंपनी या बिलर्स की। इसके लिए इसको जान लेते हैं अच्छे से। डिडक्टिबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। It is a fixed amount that need to be paid by the insured or subscriber to the provider before actual policy benefits starts। देखिए, अब ज़्यादातर जो इंश्योरेंस के प्लान्स हैं यूएस में, जो पॉपुलर प्लान्स हैं, उन सभी के अंदर एक डिडक्टिबल अप्लाई होता है। ये डिडक्टिबल एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी लेने जाता है और वो कहता है कि मुझे 1000 पर कैलेंडर ईयर बेनिफिट का एक इंश्योरेंस प्लान चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ओके, आपका पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम होता है, आपका मान के चलिए वो बोलती है कि आपका $200 प्रीमियम है और इसके साथ आपको $100 डिडक्टिबल अप्लाई होगा। दैट मीन्स कि आपको पूरे कैलेंडर ईयर में $1000 के बेनिफिट्स मिलेंगे केवल $200 देने के बाद।
किंतु जब आपके क्लेम्स क्रिएट होंगे तो जो इनिशियल $100 होंगे जो आपके क्लेम्स में क्रिएट होंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी उन क्लेम्स को प्रोसेस करेगी, बट उसके अंदर जो भी अलावेबल अमाउंट निकलता है, अलावेबल के बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। अलावेबल मीन्स कि उसका जो इंश्योरेंस कंपनी का एक बेनिफिट डॉक्टर को मिलना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट होता है हर सर्विस का, उस सर्विस में से शुरुआती $100 पेशेंट को खुद पे करने पड़ेंगे एज अ डिडक्टिबल। तो ये एक तरह की पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो पर्टिकुलर डिडक्टिबल अप्लाई होने के बाद ही शुरू होते हैं। वो डिडक्टिबल जो $100 है वो हो सकता है कि वो एक ही पेशेंट के विजिट में कवर हो जाए या 2-3 विजिट में कवर हो, लेकिन जब तक वो $100 पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक एक्चुअल डॉक्टर को इंश्योरेंस से पेमेंट मिलना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक पेशेंट को ही डायरेक्टली प्रोवाइडर को पे करना है अपनी पॉकेट से। ये एक कंडीशन होती है जिसे हम डिडक्टिबल कहते हैं। वो हमारे यहाँ इंडिया में भी इंश्योरेंस, जैसे कि हमारे यहाँ कार इंश्योरेंस होती है या व्हीकल इंश्योरेंस होती है, वहाँ पे अप्लाई होती है। जब भी हम अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस के पास जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट डिडक्टिबल हमें पे करना होता है, उसके बाद ही इंश्योरेंस जो होती है बाकी के एक्सपेंसेस को कवर करती है। उसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस में भी डिडक्टिबल का अमाउंट जो होगा वो पेशेंट को पे करना पड़ेगा। यूजुअली ये एक फिक्स डॉलर अमाउंट होता है जो पेशेंट को पे करना है डायरेक्टली डॉक्टर को, जब तक उसके एक्चुअल बेनिफिट स्टार्ट नहीं होते। और ये इनिशियली होते हैं, जैसे पॉलिसी स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग में ही होते हैं ये, उसके बाद बेनिफिट्स डॉक्टर को इंश्योरेंस से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अगली पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, यह है कोपे। कोपे का डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। A fixed amount that need to be paid by the policy holder directly to the provider before each visit or encounter। यह भी एक तरह का फिक्स अमाउंट होता है जो कैलेंडर ईयर पे डिसाइडेड तो नहीं होता है, लेकिन ईच विजिट पे अप्लाई होता है। मतलब जितनी भी बार पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है उसके प्लान में इंश्योरेंस कंपनी उसको एक कोपे असाइन कर सकती है, जो कि ज़्यादातर उसके इंश्योरेंस कार्ड में मेंशन होता है। वो एक फिक्स अमाउंट होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक फिक्स अमाउंट डॉक्टर के फ्रंट ऑफिस को अप फ्रंट पे करना है, उसके बाद ही आपके डॉक्टर्स को आपको ट्रीटमेंट देना है। और अगर वो नहीं देते हैं तो ओवरऑल इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने के बाद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को असाइन करेगी। जैसे कि एक इंश्योरेंस, मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में जैसे बताया, पेशेंट ने $200 लेके $1000 का इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसमें उसको $100 डिडक्टिबल है। जब उसका $100 डिडक्ट हो जाता है, उससे पहले भी और उसके बाद में भी ईच विजिट उसको एक फिक्स कोपे अमाउंट देना होगा। वह $10 से लेके 40, 50, 30 की कुछ भी अमाउंट हो सकता है फिक्स अमाउंट, उसे को पेमेंट अमाउंट कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक पेशेंट ने डॉक्टर के पास आया है तो पहले वो फ्रंट ऑफिस में आएगा, उसके कार्ड को स्कैनिंग की जाएगी तो उसके कार्ड पे मेंशन होगा कि पेशेंट को $10 का कोपे है जो उसे हर वीक में देना है। तो फ्रंट ऑफिस बोलेगा आपका $10 कोपे है, आप पहले अपफ्रंट पे कीजिए। वो किसी भी मोड से पे करता है, उसके बाद उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अगर पेशेंट किसी कारणवश नहीं दे पाता है तो क्लेम प्रोसेस होने के बाद हम उस कोपे अमाउंट के लिए पेशेंट को स्टेटमेंट भेजेंगे, जो कि बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम ये गुड प्रैक्टिस होती है कि हम उससे पहले ही ये कलेक्ट कर ले। और जो फ्रंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्रंट ऑफिस उसको कलेक्ट कर लेता है, वो सिस्टम में अकाउंट में एडवांस में पोस्ट कर दी जाती है चार्ज के अंदर। तो जब क्लेम प्रोसेस होता है तो फिर वो एडजस्ट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कुछ असाइन किया है तो वो डेफिनेटली क्लेम प्रोसेस होने के बाद वो उस क्लेम पे अप्लाई होगा, इसलिए हम उसको पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वह एक फिक्स अमाउंट होता है। अगला पार्ट है को इंश्योरेंस। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस pays certain amount of benefit to the provider on each encounter and assigns some percentage responsibility towards subscriber। इंश्योरेंस कंपनीज जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस टर्म से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंश्योरेंस कुछ पे करेगी, कुछ बेनिफिट पे करेगी, और बचा हुआ अमाउंट अगर वो छोड़ देती है तो वो पेशेंट्स को पे करना पड़ेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल देके दोबारा समझाता हूँ। एक $100 का चार्ज या आप कह सकते हैं $100 का एक क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को बिल किया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से $60 पे कर दिया और उनने बोला कि इस सर्विस के डॉक्टर को एक्चुअली $80 मिलने चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी 60 पे कर देगी और $20 को इंश्योरेंस अप्लाई कर देगी। यूजुअली ये जो को इंश्योरेंस होता है ये परसेंटेज में होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी जिसको पेमेंट को
बोलती है कि इतना डॉक्टर को मिलना चाहिए, उसमें से कुछ परसेंटेज बोलेगी कि इतना डॉक्टर को मिलना चाहिए, लेकिन इसका मैं 80% या 70% मैं पे कर रहा हूँ और 30% आप पेशेंट से कलेक्ट कर लेना। तो ये जो यूएस के पॉपुलर प्लान्स हैं उनके अंदर डिडक्टिबल, कोपेस, को इंश्योरेंस बहुत अप्लाई होते हैं, इसलिए हमको अच्छे से इनको जान लेना है कि ये क्या है। और जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, यूजुअली को इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस होने के बाद ही डिसाइड होता है। अब मैं इसमें एक चीज़ और तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जो डिडक्टिबल होता है वो यूजुअली एक फिक्स डॉलर अमाउंट होता है जो साल में देना होता है। कोपे जो होते हैं वो ईच विजिट में पेशेंट को पे करना होता है, वो भी एक फिक्स डॉलर अमाउंट होता है। लेकिन जो को इंश्योरेंस होता है यह परसेंटेज में होता है और क्लेम यूजुअली क्लेम प्रोसेस होने के बाद असाइन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये पेमेंट पोस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब पेमेंट पोस्ट करे तो जितना को इंश्योरेंस बोला गया है इंश्योरेंस के द्वारा उतना ही पेशेंट पे बिल करे, ना उससे कम करे ना ज़्यादा करे, क्योंकि इससे हमारी कंप्लेंट्स बढ़ सकती है अगर हम ज़्यादा करते हैं, और अगर हम कम करते हैं तो डॉक्टर का लॉस होगा। इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट हमको करना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन तीनों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। पेमेंट पोस्टर्स की हेल्प के लिए मैं बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनी किस किस तरीके से इनको असाइन कर सकती है, और क्या कहते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर कोड्स भी दिए गए हैं जो पेमेंट के रीज़न कोड्स होते हैं, उन रीज़न कोड्स को असाइन करते हैं। उन रीज़न कोड्स को पढ़ के हम कैसे जान सकते हैं कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी असाइन की गई है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बहुत आगे यूज़फुल है, इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। मुझे आज के वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मैं शॉर्ट और सिंपल वीडियोस बना रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ आपके लिए, और हिंदी यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। बाद में जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे फिर मैं इन वर्ड्स का जो हम बेसिक टर्म यूज़ कर रहे हैं इनका यूज़ करके आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर कोई कमी या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अब चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।